गर्मियों के दिन शुरू हो गए थे। मिट्ठू तोता पेड़ की छाँव में बैठकर आराम कर रहा था। तभी आकाश से एक चिड़िया आकर गिरती है। ऊपर से गिरने की वजह से उसको चोट लग जाती है। कहाँ गई चुनमुन? आज नहीं तो कल मैं तुझको ढूंढ ही लूँगा। तुमको चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरी पंखों में थोड़ा दर्द हो रहा है। मेरा नाम चुनमुन है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो। मेरा घर यही पास में है। हाँ, वैसे भी गोल्डी बाज मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं कुछ दिन यही रहूँगी। बोलकर चुनमुन मिट्ठू तोता के साथ उसके घर जाती है। मिट्ठू तोता अपनी माँ बुलबुली के साथ रहता था। गुफा में बुलबुली एक पत्थर के पास बैठी थी जो दिखने में बड़ा ही सुंदर था। अरे बेटा, तू तो बहुत सुंदर चिड़िया है। भला हमारे जंगल में कैसे आ गई? माँ जी, मेरा पीछा गोल्डी बाज कर रहा था। उससे बचने के कारण मुझको चोट भी लग गई। अपनी जान बचाने के लिए मैंने उससे बहुत तेज उड़ने की कोशिश की, इसीलिए मैं ज़मीन पर आ गिरी थी। बस इसीलिए मिट्ठू मुझे अपने घर ले आया आपके पास। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। ये सुनकर मिट्ठू तोता बड़ा खुश होता है। मिट्ठू, एक बात बताओ, तुम और पंछियों की तरह घोंसले में क्यों नहीं रहते? और तुम्हारे घर जो पत्थर है उसका रंग क्यों बदलता रहता है? ये तो एक राज की बात है, लेकिन तुम मेरी अच्छी दोस्त हो तो सुनो। हमारे जंगल में जो पत्थर है वो कोई आम पत्थर नहीं है। पिछले महीने गर्मियों में हमारे जंगल में एक परी गिर गई थी। उसको ठीक करने के लिए जो फूल चाहिए थे, हमने उनको वो फूल खिलाए थे। कुछ ही दिनों में वो परी ठीक हो गई थी और हमें वो पत्थर दिया था। उस पत्थर के कारण हमारा जंगल गर्मियों में भी ठंडा रहेगा। 10 दिन के बाद जब वो पत्थर हरे से काला हो जाएगा, तब हम उस पत्थर को तालाब के किनारे लगा देंगे। उसके बाद हमारा जंगल बहुत सुरक्षित हो जाएगा और यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। किसी ने वो पत्थर चुरा लिया तो? हम जब वो पत्थर को लगाएंगे तो वो पत्थर अपनी ऊर्जा से वहाँ से चिपक जाएगा। सुबह होते ही उसका रंग बदल जाएगा और फिर हम उसको तालाब के किनारे लगा देंगे। अच्छा, अब तो मैं भी उसकी रक्षा करूँगी। लेकिन जो किसी ने उसे खा लिया तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। लेकिन हमें सबकी भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करना है। चलो चलो, हम घर चलते हैं। घर जाकर बुलबुली और तोता मैना सब सो जाते हैं। रात होते ही पत्थर का रंग बदल जाता है और सब लोग गहरी नींद में होते हैं। और जब सुबह होती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। पत्थर गायब था और साथ में चुनमुन भी गायब थी। जंगल के सारे प्राणी पत्थर लेने आए थे। लाओ वो पत्थर जो हमने तुमको दिया था सुरक्षित रखने के लिए। बताओ कहाँ है? मिट्ठू तोता और बुलबुली शेर खान को सारी बातें बताते हैं। कैसे तुमने विश्वास किया बाहर से आने वाली चिड़िया पे? वो ही ले गई हमारे जंगल के पत्थर को। नहीं शेर खान जी, चुनमुन ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसको कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा। गर्मियाँ बहुत बढ़ने लगी। पेड़ की सारी टहनियाँ और पत्ते सूखने लगे। जंगल के पशु पक्षी भी बीमार होने लगे और गर्मी बहुत बढ़ गई। मिट्ठू तोता दूसरे जंगल जा पहुंचा। मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ चुनमुन, जल्दी से पत्थर लेकर यहाँ आ जाओ। तुम डरना मत। अरे पागल तोते,
ये तेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए काम करती है। ये मेरी दोस्त है। चुनमुन, तू जा अपनी सच्चाई बता दे इसको जाकर। मिट्टू, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक करके तुम्हारे घर में घुसना चाहती थी। इस पत्थर को चुराकर मुझे गोल्डी को देना था ताकि वो ताकतवर हो सके। अच्छा, मतलब शेर खान ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। मैंने तुम पर विश्वास करके गलती कर दी। मुझे ये पत्थर लोगों की भलाई के लिए चाहिए था। अब लोगों की भलाई बहुत हो गई, चल निकल जा यहाँ से, वरना मार मार कर तुझे यही बेहोश कर दूँगा। वो बाज उसको बहुत मारता है, चोंच मारकर उसको बेहोश कर देता है। आज से मैं ये पत्थर खाकर ताकतवर हो जाऊंगा। गोल्डी बाज पत्थर खा लेता है और उसके गले में अटक जाता है। ये मुझे क्या हो रहा है? सच बता, तूने क्या किया है चुनमुन? देखो, इस पत्थर को मिट्टू ने लोगों की भलाई के लिए रखा था। जो तुमने निगल लिया कोई जादुई पत्थर नहीं था। कुछ ही देर में बाज की मौत हो जाती है। उठो मिट्टू, जल्दी से चलो, हम उस पत्थर को तालाब के किनारे लगा के आते हैं। वो मिट्टू को उठाती है और मिट्टू और चुनमुन पत्थर लेकर तालाब के किनारे जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे प्राणी पत्थर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मिट्टू जाकर वो पत्थर तालाब के किनारे लगा देता है। उसकी चमत्कारिक शक्तियों से तालाब और जंगल का वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है। बाद में मिट्टू सारी सच्चाई जंगल के प्राणी को बताता है। सब लोग चुनमुन से बड़े खुश हो जाते हैं। वारे चुनमुनी, तूने अच्छा किया जो जंगल के लोगों की भलाई सोची। आज से तुम भी हमारे साथ इस जंगल में रह सकती हो। शेर खान ने तो चुनमुनी को जंगल में रहने की इजाज़त दे दी। उसके बाद जंगल के सारे प्राणी ठीक हो गए और गर्मियों में भी जंगल ठंडा रहने लगा।